तो आज 10 बजे में चर्चा इस पर कि अफगानिस्तान में जारी संकट को लेकर आज भारत में एक अहम दिन है। भारत सरकार ने आज एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है जिसमें सभी राजनीतिक दलों के जो फ्लोर लीडर्स हैं वो अफगानिस्तान की स्थिति की जानकारी उन्हें दी जाएगी सरकार की ओर से। दरअसल केंद्र सरकार तालिबान को लेकर एक्शन मोड में अब आ चुकी है, इसीलिए आज केंद्र सरकार ने अफगानिस्तान के हालात पर सुबह 11 बजे एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं और हर किसी के मन में सिर्फ यही सवाल है कि तालिबान को लेकर आखिर क्या होगी भारत की आगे की रणनीति। तो आपको बता दें, भारत अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से बड़े स्तर पर जो मिशन चलाया जा रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसे नाम दिया गया है हिंदुस्तान के ऑपरेशन देवी शक्ति मिशन। तालिबान को लेकर एक्शन में सरकार। देश को सर्वदलीय बैठक का इंतजार। समय नोट कीजिए, आज सुबह ठीक 11 बजे अफगानिस्तान के ताज़ा हालातों पर भारत में सबसे बड़ी बैठक होने जा रही है। केंद्र सरकार पहली बार अफगानिस्तान संकट पर सर्वदलीय बैठक करने जा रही है। विदेश मंत्रालय ने कुछ दिन पहले ही ईमेल के जरिए राजनीतिक दलों को इस सर्वदलीय बैठक में शामिल होने का न्योता भेजा है और आज सुबह 11 बजे संसद भवन एनेक्सी के मेन कमेटी रूम में ये अहम बैठक होगी। माना जा रहा है कि इस सर्वदलीय बैठक में अफगानिस्तान को लेकर सभी दलों के नेताओं को भारत के रुख के बारे में बताया जाएगा। विदेश मंत्रालय की तरफ से सभी दलों को अफगानिस्तान से रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी दी जाएगी। ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत अफगानिस्तान से अब तक भारत लाए गए लोगों के बारे में प्रेजेंटेशन दिया जाएगा और इस बात पर भी चर्चा हो कि तालिबान हुकूमत में आगे चलकर भारत के अफगानिस्तान से रिश्ते कैसे हों। यानी आप इस सर्वदलीय बैठक को तालिबान पर भारत की नेक्स्ट पॉलिसी से जोड़कर देख सकते हैं, जिसमें ऐसी उम्मीद है कि आगे चलकर केंद्र सरकार कुछ बड़े कदम भी उठाए। हालांकि जहां तक तालिबान की सरकार से भारत के संबंधों को लेकर बात है तो विदेश मंत्री पहले ही साफ कर चुके हैं कि इस बारे में अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन भारत किस तरह से अफगानिस्तान के हालातों से निपटने को लेकर एक्शन मोड में है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक दिन पहले ही ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब से बात की, उनसे अफगानिस्तान को लेकर चर्चा की और यूएनएससी में भी विदेश मंत्री एस जयशंकर आतंकवाद और अफगानिस्तान के ताज़ा हालात पर चिंता जता चुके हैं। Look, I think at this point of time we are looking at what is the situation, evolving situation in Kabul. Obviously, the Taliban and its representatives have come to Kabul, so I think we need to take it on from there. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से 45 मिनट तक बात की थी और अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता समेत क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दे को लेकर दोनों नेताओं में गंभीर चर्चा हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपको ये भी जानना चाहिए कि भारत अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से एक बड़े स्तर पर रेस्क्यू मिशन चला रहा है। हिंदुस्तान के ऑपरेशन देवी शक्ति मिशन के तहत 15 अगस्त 2021 को 129 लोग काबुल से दिल्ली आए थे। 17 अगस्त को 140 भारतीयों को वापस लाया गया। 21 अगस्त को 80 भारतीय वापस आए थे। 22 अगस्त को 390 लोगों को वायुसेना अपने विमान से भारत लाया। 23 अगस्त को 146 भारतीय वापस आए थे। 24 अगस्त को 78 भारतीयों को वापस लाया गया और वहीं आज 35 लोग हैं जो काबुल से भारत वापस लौटेंगे। तो ये अभियान रुक नहीं रहा है। हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता यह है कि हर एक भारतीय को सकुशल वापस लाया जाए। तो इस चर्चा के सवाल क्या है कि भारत की तालिबान पॉलिसी क्या होने वाली है। सबकी निगाहें इसी पर टिकी हैं, सुपर पावर्स की भी। तालिबान से हिंदुस्तान सावधान रहे, ब्लूप्रिंट तैयार, अब एक्शन का इंतजार।
तो ये आज की चर्चा के बड़े सवाल। मेरे साथ पूरा पैनल है, मेरे सहयोगी भी जुड़े हैं, आपका फौरन परिचय करा देती हूं। गुरजीत सिंह पूर्व राजनयिक मेरे साथ जुड़ गए हैं, मेजर जनरल रिटायर एसपी सिन्हा रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर मेरे साथ हैं, जेके त्रिपाठी पूर्व राजनयिक मेरे साथ है। लेकिन मेरे दो सहयोगी उससे पहले ब्रह्म प्रकाश दुबे और रविंद्र कुमार दोनों हैं। आप दोनों से पहले जल्दी जल्दी मैं अपडेट ले लेती हूँ। रविंद्र, आप मुझे बताइए, आज की ये बैठक जो 11 बजे शुरू होगी बहुत महत्वपूर्ण है, विपक्ष को जानकारी देने के साथ साथ आगे की रणनीति पर चर्चा इस पर होनी है। बिल्कुल, देखिए, मोदी सरकार की ये कोशिश रहती है कि इंटरनल मैटर पर भी कोई बड़ा मुद्दा हो तो सर्वदलीय बैठक बुलाया जाए। और खुद आपने देखा कि संसद सत्र जब मानसून चल रहा था उस समय प्रधानमंत्री ने कोरोना को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, खुद उस बैठक में मौजूद थे और डिटेल से जानकारी दी थी। आज भी जो अफगानिस्तान की स्थिति को लेकर सर्वदलीय बैठक 11 बजे शुरू होने वाला है, इसमें कांग्रेस, टीएमसी, सीपीआई, सीपीएम सभी दलों के नेता इसमें शरीक होंगे। आपको बता दूं एक और अपडेट की कल ही इन जो आज विपक्षी दल के नेता जो बैठक में आज शरीक हो रहे हैं, कल इन्होंने आपस में बैठक तय की थी और उसमें जो सवाल सरकार से पूछने हैं, हालांकि ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, लेकिन जो सवाल या क्लैरिफिकेशन सरकार से पूछनी है उसका एक पूरा क्वेश्चनायर तैयार किया गया था। और जो हमें जानकारी मिल रही है उसमें यही जो सवाल हैं सरकार से क्लैरिटी के रूप में कि कितने भारतीयों को लाया गया, कितने भारतीय वहाँ पर हैं, क्या केवल हिंदू या सिख को लाया जा रहा है या दूसरे कम्युनिटी को भी वहाँ से लाया जा रहा है, तालिबान को क्या मान्यता दी जाएगी, फिर आगे भारत की सुरक्षा से संबंधित क्या जानकारी है। तरह तरह के सवाल तय किए गए हैं और वो जब प्रेजेंटेशन होगा आज विदेश सचिव का, उसके बाद सवाल जवाब होंगे तो विदेश मंत्री खुद इन सभी सवालों का जवाब देंगे। तो कहीं ना कहीं पूरे भारत को भरोसा में लेना, पूरे विपक्षी दल को भरोसा में लेना, अफगानिस्तान को इश्यू को लेकर भारत सरकार की यही नीति है। क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी कहा था, आपको याद है, दो बार सीसीएस की बैठक लिए थे कि पहली प्राथमिकता है भारतीयों को वापसी और दूसरी भारत की सुरक्षा को मजबूत करना, और यही सुनिश्चित किया जा रहा है। और इसलिए विपक्ष को जानकारी देने के साथ साथ एक सहयोग का भी जो एक्सपेक्टेशन है सरकार की तरफ से, वो भी इस मीटिंग में होगी। ब्रह्म प्रकाश दुबे, आज भी 35 लोग काबुल से भारत आएंगे, ये सिलसिला रुका नहीं है। ये ऑपरेशन कैसे चरणबद्ध तरीके से अंजाम दिया जा रहा है, इसकी बानगी हमने देखी है। बिल्कुल, देखिए प्रयोजन विदेश मंत्रालय ने अभी कुछ देर पहले ट्वीट करके बताया भी कि किस तरह से और जो है भारतीयों को लाया जा रहा है, लगातार ये ऑपरेशन चल रहा है। और हमारे मित्र देश हैं, खासतौर से अमेरिका के साथ तालमेल बनाकर ये इवैक्यूएशन अभियान चलाया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए आज जो बैठक होने जा रही है उसमें जब भी कोई इस तरह का इंटरनेशनल मसला होता है, जब भी इसमें विदेश नीति इन्वॉल्व होती है और उसमें बदलाव का दौर होता है, तो देश में भी इस पर तमाम विपक्षी दलों के नेता हैं उनको बताया जाता है, उनको भरोसे में लिया जाता है। और आज जो बैठक होने जा रही है इसमें विदेश मंत्रालय की तरफ से तमाम जानकारी दी जाएगी कि आखिर अभी तक भारत सरकार ने किया क्या है, अफगानिस्तान में जिस तरह का संकट है, कितने भारतीयों को वापस लाया गया है और अभी वहां पर कितने हो सकते हैं, ये पूरा विस्तृत ब्यौरा विपक्ष के नेताओं को दिया जाएगा। जब भी देश बड़ा बदलाव होता है तो जरूरी होता है समय समय पर सरकारें इस तरह की बैठकें करती रहती हैं कि विपक्षी दलों के नेताओं को भरोसे में लेती रहती है। तो इसी महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, आगे भी कुछ ये अभियान और जारी रहेगा। जो भी और बचे हुए भारतीय हैं वहां पर क्या हमारे आप और रविंद्र दोनों आप बने रहिए मेरे साथ। लेकिन गुरजीत सिंह, आप कैसे इस बैठक को देख रहे हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो और सुपर पावर देश है उनके साथ साथ पूरे देश की निगाहें भी इस बात पर हैं कि भारत की आगे की रणनीति क्या है तालिबान को लेकर। ये तो सरकार ने बहुत अच्छा किया कि इतनी जल्दी एक सर्वदलीय बैठक बुला ली और पूरे भारत के जो दल हैं सबको ब्रीफिंग दी जाएगी। जैसे आपके संवाददाता ने कहा, दो अहम मुद्दे यही हैं, एक कि सब भारतीय वहाँ से कब तक निकल पाएंगे और दूसरा है कि जो बदलते हालात हैं उसमें भारत की सुरक्षा को देखते हुए हम क्या रोल निभा सकते हैं। जहाँ तक बात है भारतीयों के निकलने की, ये जैसे आपने आंकड़े दिखाए, ये रोज़ के रोज़ निकल रहे हैं लेकिन अब कम हो रहे हैं, तो अच्छी बात है, तकरीबन सब निकल गए। लेकिन मुझे कभी ये बात समझ नहीं आई कि 15 अगस्त के पहले 6 बारी भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी दी कि भारतीय नागरिक अफगानिस्तान छोड़ दें, लेकिन अभी आज हम 26 अगस्त पे है, अभी भी भारतीय वहाँ पर है। तो ये हमेशा थोड़ी प्रॉब्लम रहती है इवैक्यूएशन में, राजदूतावास को ऑर्गेनाइज करने में कि कितने भारतीय हैं ये भी मालूम ही नहीं पड़ता है। दूसरी बात रही कि इस समय पाकिस्तान का पलड़ा भारी है चीन के साथ मिलकर, उसमें रूस और ईरान भी शामिल हैं, लेकिन उस बातचीत में भारत अभी शामिल नहीं है क्योंकि पाकिस्तान हमें शामिल नहीं होने दे रहा है।
लेकिन G7 के देश अब चाह रहे हैं कि क्षेत्रीय शक्ति के रोल में भारत भी G7 की मीटिंग में पार्टिसिपेट करे अफगानिस्तान के ऊपर। ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है कि G7 शक्तियां हमारे साथ हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि रूस और ईरान और खासकर कतार के साथ भारत मिलकर इस क्षेत्र के जो सहयोग बढ़ेंगे आगे, उसमें पाकिस्तान और चीन के ऊपर अंकुश लगाया जाए। ठीक है, लेकिन इसी के साथ एसपी सिन्हा, हम जब G7 देशों की बात करते हैं उसी के साथ यूएनएससी में विदेश मंत्री का ये स्पष्ट कह देना कि अब इसके खिलाफ हम सबको एक होना होगा, हम सबको साथ मिलकर आतंकवाद का सामना करना होगा, ये भारत ही है। भारत ही वही देश है जिसने पहले आगे बढ़कर अपना स्टैंड क्लियर किया। बाकी के जो बाकी बड़े देश हैं उनकी तरफ से कोई स्टैंड अभी दिखा ही नहीं। देखिए, आतंकवाद के खिलाफ जो जंग हिंदुस्तान ने छेड़ा 1996 में, वाजपेयी जी ने कहा था CCIT, कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म। लेकिन दुख की बात है कि 96 के बाद आज 2021 है, उस फ्रंट पे कुछ नहीं हुआ है, पहली बात। दूसरी बात है, देखिए, मौजूदा सरकार को मैं एक सशक्त सरकार समझता हूं, जिसमें पॉलिटिकल इच्छा शक्ति इतनी प्रबल है कि राष्ट्र हित में कोई भी फैसला लेने के लिए वो तैयार हैं। आपको याद होगा कि मिडिल ईस्ट में भी जब समस्या हुई थी तो हमारी जो सरकार है वहाँ से इवैक्यूएशन सबको कर दिया था बहुत ही सुगम तरीके से। देखिए, डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा है। क्या क्या है डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी इवैक्यूएशन में? पहली बात तो कि एयरफोर्स का प्लेन जा रहा है तो मिलिट्री प्लेन का लैंड करना अफ़गानिस्तान में, ये समस्या है। दूसरी समस्या है कि जब हम एयर स्पेस में जाते हैं तो ईरान के एयर स्पेस में जाएंगे, दूसरे देशों के एयर स्पेस में जाएंगे, उनकी रजामंदी लेना कि वो पंगा न करें, ये दूसरी बात है। तीसरी बात है कि हमारे हिंदुस्तानी भाई बहनें माएँ जितनी जहाँ पे ठहरे हुए हैं अफ़गानिस्तान में, वहाँ से एयरपोर्ट कैसे पहुँचें, एयरपोर्ट में सुरक्षा कैसे प्रदान किया जाए। हिंदुस्तान की हुकूमत ने एयरपोर्ट पे 100 आदमियों का शेल्टर सब बना रखा है और रात में ही उनको वहाँ पोजीशन कर देते हैं और जो ही एयरक्राफ्ट आता है उनको इवैक्यूएट किया जाता है। तो ये इतना आसान नहीं है। आप देखिए कितने कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, कितने तालमेल की ज़रूरत है ताकि हादसा न हो और किसी की मौत न हो। ये इतना आसान नहीं है। और जबकि तालिबान का क्या चरित्र है हम सब जानते हैं। तो मेरा ख्याल है हिंदुस्तान की हुकूमत का, हिंदुस्तान के कूटनीति की ये बहुत बड़ी विजय है। और तीसरी बात जो आपने कहा कि सर्वसदस्यीय बैठक होने वाली है, इसका ये फ़ायदा होगा मैडम कि देखिए, यदि अपोजिशन ये नहीं कह सकता कि हमें कंसल्ट नहीं किया गया, हमें बताया नहीं गया, तो डेमोक्रेसी रूल बाय कंसल्टेशन, विचार विमर्श करके उनका भी इनपुट लेना जरूरी है। उसके बाद एक देखिए, किसी भी कमांड, हम लोग का आर्मी में सिखाया जाता है कंसल्टेशन फेज और कमांड फेज। कंसल्टेशन फेज में विपक्षी पार्टियों का सुझाव लो, उसके बाद जो राष्ट्रहित में है कमांड फेज में मोदी जी फैसला लेंगे जी। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब चार बिंदुओं पे मुझे बोलने का मौका दीजिए कि आज की तारीख में हिंदुस्तान के पास क्या क्या ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कि तालिबान को एक्सेप्ट करो, उसकी हुकूमत को मान्यता दो, उससे बातचीत करो, पहला ऑप्शन है। दूसरा है कि आप जो नॉर्दर्न अलायंस रेजिस्टेंस फ्रंट है उसको सपोर्ट दो ओपनली। मिस्टर जो वाइस प्रेसिडेंट है साले, जो अपने को एक्टिव प्रेसिडेंट घोषित किए हैं, उनको पूरी तरह से सपोर्ट करो। तीसरा है ऑप्शन वेट एंड वॉच, वेट करो, देखो कि नदी का धार किस तरफ जाता है, प्रवाह किस तरफ है, और फिर राष्ट्रहित में फैसला लो। और चौथा है कि हिंदुस्तान जो यूएनएससी का आज अध्यक्षता कर रहा है, चेयरमैन है, तो तालिबान को सबक सिखाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स भेजा जा सकता है, तालिबान पे सैंक्शन लगाया जा सकता है। तो ये सब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे फैसला लिया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है जो तालिबान के, 1 सेकेंड 5 सेकेंड और सबसे खिलाफ जो बात है तालिबान के कि ह्यूमन राइट्स का कितना वायलेशन हो रहा है मैडम। आप बेटियों, बहनों और माओं के साथ देखिए क्या व्यवहार हो रहा है, ये क्या जुल्म हो रहा है, ये कैसा कलयुग का स्वरूप हम देख रहे हैं।
और विश्व चुपचाप, विश्व के सुपर पावर्स चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। धिक्कार है यूनाइटेड नेशंस को। जो यूनाइटेड नेशंस, लीग ऑफ नेशंस कारण था वर्ल्ड वॉर 2 का, ये मौजूदा यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वॉर 3 का कारण बनेगा। यही है, अगर सुपर पावर अमेरिका की हम बात कर रहे हैं, हमने कहा कि 31 तारीख का अल्टीमेटम तालिबान ने दे दिया उसे कि आप अपनी सेना को हटाइए। G7 के जितने भी देश हैं वो कहते हैं कि हमें तालिबान की तरफ से ये एक सुनिश्चित हो जाना चाहिए कि अगर 31 तारीख तक भी सारी सेना वापस नहीं आती है तो कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है जेके त्रिपाठी कि वो अमेरिका, उस अमेरिका का मीडिया कि जब ह्यूमन राइट्स की बात होती है तो वो भारत तक को नहीं बख्शता, किस तरह से अपना प्रोपोगेंडा चलाता है। आज यहाँ पर महिलाओं, बच्चों का कत्ल किया जा रहा है बकायदा। आज ये देश कहाँ चले गए? देखिए पयोधी, ऐसा है कि हर देश जो है कितना भी कुछ कहे, कितना भी हाई मॉरल ग्राउंड पे रहे, लेकिन उसमें एक चीज़ होती है कि एट द एंड ऑफ द डे विदेश नीति जो है वो नेशनल इंटरेस्ट से, राष्ट्रीय हित से चलती है। और राष्ट्रीय हित अगर किसी देश का है अफ़गानिस्तान से जाने में, अफ़गानिस्तान में आने में, अफ़गानिस्तान में अमेरिका आया 2001 में, राष्ट्रीय हित था उसका, इसलिए आया क्योंकि ट्विन टावर्स पे हमला हो गया था। अब जा इसलिए रहा है कि वहाँ पर डोमेस्टिक प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि अमेरिकन हमारे विदेशों में जाकर के मरने के लिए नहीं है। दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ रिपीट ऑफ वियतनाम। तो इसलिए ये जो चीज़ें हैं कि आप ये भूल जाइए कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में विमेंस राइट, ह्यूमन राइट या मॉरल ग्राउंड ये सब उतना नहीं चलता। अंत में वही नेशनल इंटरेस्ट होता है और अमेरिका का और देशों का नेशनल इंटरेस्ट जब तक वहाँ था तब तक वो लोग वहाँ थे और उसके बाद वो चले गए। अब उनका नेशनल इंटरेस्ट नहीं। और आप देखिएगा ये लोग ये सब कुछ भी ये बात नहीं करेंगे, इसमें कुछ काम एक्शन मोड में नहीं आएंगे कि औरतों को या बच्चों पे जुल्म जो हो रहा है उसमें क्या किया जाए। तो ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक बड़ा ही विकृत चेहरा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो है एक चीज़ जो है हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, जनरल सिन्हा ने जैसे कई ऑप्शंस दिए हैं, हाँ। मेरे ख्याल से हमारे पास ऑप्शंस दो ही हैं। एक, या तो तालिबान को मान्यता न दें हम अभी जब तक कि सारे देश न दें, और दूसरा या तालिबान को हम मान्यता दे दें इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि कितने देश देते हैं कितने ही नहीं। जो चौथा ऑप्शन सिन्हा साहब ने बताया, यूएनएससी के चेयर हैं इसलिए ये करना चाहिए। यूएनएससी की हमारी चेयरमैनशिप 4 रोज में खत्म हो जा रही है। मैं ये चाहती हूँ क्योंकि महीने महीने की चलती, फिर अगले साल। मैं तीनों से इस स्टैंड पर बात कर लूँ। आपसे मैं शुरुआत करते हुए फिर जाऊंगी सर के पास, गुरमीत जी के पास। आप किस पोजीशन में इस वक्त भारत को देख रहे हैं? क्योंकि आपने जो फर्स्ट ऑप्शन की बात की उसी को सर ने बोला कि वेट एंड वॉच वाली पोजीशन। पहले हम देखें कि बाकी देश क्या कर रहे हैं, फिर हम वो स्टेप लें। नहीं, देखिए हमें अभी वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाकी देश के लिए अगर हम वेट एंड वॉच करेंगे तो हम पीछे छूट जाएंगे जब और देश मान्यता देंगे। अभी देखिए हमें जो सूत्र पकड़ करके चलना चाहिए, अभी तालिबान ने अपने हर एक स्टेटमेंट में कहा है, बल्कि आज सुबह ही सुहेल शाहीन ने ये कहा है कि भारत के जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो चलते रहने चाहिए, हम उसमें दखल अंदाजी नहीं देंगे। वी वेलकम कंटिन्यूएशन एंड कंप्लीशन ऑफ दोज प्रोजेक्ट्स। फिर साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है, पहले भी कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो झगड़े हैं उसमें हम पार्टी नहीं बनना चाहते। तो इसी सूत्र को पकड़ करके हमें तालिबान से बात करना चाहिए कि देखिए आप खुद मानते हैं कि हम अफ़गानिस्तान में सिर्फ वहाँ की जनता के लिए विकास कार्य कर रहे हैं, हम वही करते रहेंगे, इसलिए हमारे लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और हम सरकार के साथ संबंध अफगानिस्तान से कैसे हैं वो भी हमें पता है, इसका आने वाले समय में क्या नुकसान हो सकता है भारत के लिए, इसलिए भारत चाहता है कि हर एक कदम फूंक फूंक कर रखे। लेकिन गुरजीत सिंह, अगर हम वेट एंड वॉच करते हैं तो हम पीछे रह जाएंगे। हम एक अध्यक्षता के तौर पर भारत को देख रहे हैं, बाकी जो और देश हैं, और अगर हम आगे बढ़कर पहले कोई कदम उठाते हैं तो इस बात की क्या गारंटी है कि जो बाकी सुपर पावर हैं वो हमारा साथ देंगी? मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि G7 देश हमको अपने साथ जोड़ना चाहते हैं,
क्योंकि वो भी फूक फूक के कदम रख रहे हैं, वो भी हमारी असेसमेंट चाहते हैं कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। तो क्या हम G7 देशों से मिलकर आगे कदम बढ़ाएं तालिबान की ओर? दूसरी बात रही कि जो यहाँ क्षेत्र में शक्तियां हैं उसमें पाकिस्तान और चीन तो हमारे विरुद्ध है, और हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान में जो सरकार हो वो हमारे विरोध की सरकार नहीं हो। हमारे दोस्त की सरकार तो चली गई, लेकिन इस सरकार में दुश्मन ना हो, ये हमारे हित में है। इसके लिए रूस और ईरान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान और कतार के साथ हमें मिलकर सोच समझ के काम आगे करना चाहिए। ये बिल्कुल ठीक कहा त्रिपाठी जी ने कि जो अफगान के सरकार है, इस समय सरकार तो है नहीं, अफगान के जो रूलर हैं वो जानते हैं कि भारत के जो प्रोजेक्ट हैं वो जनहित में है, लेकिन ये मंशा उनकी कि भारत के लोग अभी वापस लौट के ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दें, ये रियलिटी से जुड़ा हुआ नहीं है। तालिबान को पहले एक सरकार बनानी कितने भारतीय है, हैं, और वो प्रॉपर उनकी सरकार में संख्या क्या है पूरे जिन्हें देश वापस के लेकर आना है। आपके जो पॉइंट्स थे सर ये बहुत वैलिड हैं, और शायद इसीलिए ये जो बैठक बुलाई गई है इस पर सबकी निगाहें हैं, ना केवल खुद हिंदुस्तान की बल्कि बाकी देश ये इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि भारत अपना स्टैंड अप पूरी तरह से क्लियर करे, आने वाली रणनीति भारत की क्या होगी, और इसीलिए क्या भारत सारे देशों को साथ मिलकर इस रणनीति में आगे काम कर पाएगा, ये भी देखने वाली बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन 11 बजे ये बैठक शुरू होगी, हर एक अपडेट आप तक हम पहुंचाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक, जी न्यूज की इस पे नजर बनी रही। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.